Jain students, the age of revolutions 1830 to 1848। तो यहाँ पर जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स जो अपने विचारों को ले विचार कंजर्वेटिव्स ने अपने विचारों से अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश की और अपनी सत्ता को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप के कई एरिया में जो है लिबरल्स और नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन करने की बात कर रहे थे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे थे। इटली और जर्मनी के स्टेट्स ऑटोमन एम्पायर के एरिया में आया करते थे और आयरलैंड, पोलैंड की ऐसे ही कुछ एरिया थे जो कि इस तरह के से किसी और स्टेट या ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। इन सभी एरिया में जो है रेवोल्यूशनरी थॉट जनरेट हो रहे थे। इन क्रांतिकारियों का जो लीडरशिप है वो लिबरल्स या नेशनलिस्ट लोग कर रहे थे ज़्यादातर। इसमें जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो सब थे। इसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल के टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और कमर्शियल पर्सन्स थे या ट्रेडर्स थे। तो ये सब मिडिल क्लास में जो है काफ़ी हद तक शामिल थे। द 1830s की रेवोल्यूशंस के जो है चेंज होने के बाद बुरबॉन किंग्स, जिन्हें 1815 में एक बार फिर से कंजर्वेटिव्स की सपोर्ट से जो है एक बार रिस्टोर कर दिया गया था फ्रांस में, उन्हें अब जो रेवोल्यूशनरीज थे वो फिर से उखाड़ फेंकना चाहते थे। उनके स्थान पर वो फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसके बाद फ्रांस में सत्ता लुई फिलिप्स को सौंप दी गई थी। मेटरनिक ने एक बार फिर ये टिप्पणी की कि जब फ्रांस जो है छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। मेटरनिक once remarked that the rest of France Europe catch cold when France sneeze। तो ये बात उसने इसी वजह से कही क्योंकि अब फ्रांस में बदलाव हुआ तो पूरे यूरोप में भी बदलाव के चांस बनने लगे। तो जुलाई की रेवोल्यूशन में ब्रुसेल्स में भी इसी के बाद से जो है विद्रोह भड़क गया और जो है जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वो ब्रुसेल अलग हो गया। एक घटना जो है पूरे यूरोप के जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेट वर्ग के लिए जो है नेशनलिज्म की थ्योरी को कम्युनिकेट करती चली जा रही थी और वह भी ग्रीक की जो है फ्रीडम मूवमेंट की बात है। 15th सेंचुरी में यूनान में ऑटोमन साम्राज्य का ये एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन 19th सेंचुरी में यूरोप के से जो रेवोल्यूशनरी थ्योरीज जनरेट हो रही थी या आइडियाज़ निकल रहे थे वो ग्रीक्स को टर्की से आज़ाद होने के लिए उकसा रहे थे। और इस कार्य में क्रिश्चियंस के कई नेशंस या लोग जो है ग्रीक्स के सपोर्टिव थे और ग्रीक्स को जो है ये अपना फ्रीडम दिलाने के लिए 1821 में ये ग्रीक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। और कई जगह जो है ईसाइयों ने, क्रिश्चियंस ने बहुत कई स्थानों पर इस क्रिश्चियंस लोगों का एक बहुत ज़्यादा
जो है उन्हें मारा गया, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में एक तरह का दहशत सी बन गई। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने आगे बढ़ कर के यूनान का सपोर्ट किया, ग्रीक का सपोर्ट किया। संघर्ष आगे चलता रहा और 1832 में कुतुस्तुनिया की जो ट्रीटी हुई उसके हिसाब से जो टर्की था उसको, तुर्की को यूनान से अलग करके ग्रीक को एक अलग इंडिपेंडेंस के रूप में सपोर्ट कर दिया गया, उसे मान्यता दे दी गई। मतलब यूनान मतलब ग्रीक।